अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC3 वार्ड 4 मलीर खोखरा पार में। आपको बताती चलूं कि यहां है मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और इतने मसाइल हैं कि यहां के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस एरिए में फेस करनी पड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नुमान बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एरिया में सबसे बड़ी गैस का मसला है, सही है, और बाकी बिजली का मसला है और गैस की लोड शेडिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि गैस का मसला है, गैस की लोड शेडिंग है। 24 आवर्स में 15 आवर्स तो गैस गायब होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग बच्चे स्कूल जाने का मसला होता है, ठीक है, ऑफिस जाने वाले जो लोग होते हैं वो बेचारे बगैर नाश्ते किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी बिजली तो 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पे जारी होती है, बिला नागा के लोड शेडिंग होती है यहाँ पर। और बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम है, सेवरेज का यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हर जगह गटर फेरे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी गटर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा पहले मुझे गैस का बताएं कि गैस की लोड शेडिंग की टाइमिंग क्या है आपकी? गैस की लोड शेडिंग की टाइमिंग हुकूमत ने बताया था, लेकिन उसके ज़्यादा इसके अलावा भी बहुत हो रही है लोड शेडिंग। नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि सुबह दोपहर जो खाने पकाने का टाइम होता है उस टाइम होती है या सुबह दोपहर रात, यानी मॉर्निंग में होती है, फिर आफ्टरनून होती है, फिर नाइट होती है, ठीक है। किसी भी वक्त भी गैस चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत मसाइल दरपेश होते हैं हम लोग को, ठीक है। इसी वजह से लोग बाहर से खाना लेकर आ रहे होते हैं। अब ये देखें, हुकूमत इतनी महंगाई कर रही है, बिला वजह हुकूमत की महंगाई है, ठीक है, हुकूमत महंगाई इतनी कर रही है, इससे बेहतर है क्या नाम है, गैस की लोड शेडिंग आ गई, बिजली की लोड शेडिंग आ गई, यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, सिरे से पानी नहीं है या कभी कभी आता है? नहीं, 34 ईयर्स हो गए, 34 साल हो गए यहाँ पर, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। यहाँ लाइनें हैं यहाँ पे, पानी चौक की लाइनें चौक की हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से हम यहाँ पे पानी चौक किसने की है लाइनें, कुछ पता है? ये पीछे के लोग हैं, हमारे कुछ लोग हैं कि जिनकी वजह से कुछ हुकूमत भी शामिल है, अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से लाइनें भी पीछे से चौक की गई हैं, तो उनको पीछे से पानी मिल रहा है। इस एरिया में पानी नहीं है, इस एरिया में कहीं पर भी पानी नहीं आ रहा, मीठा पानी यहाँ पे पानी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पानी यहाँ पे नहीं आ रहा तो लोग किस तरह से टैंकर डलवाते हैं, क्या करते हैं? परचेज करना पड़ता है ना, ये है कि कैन वाले आते हैं, फिर टैंकर्स होते हैं, ठीक है, टैंकर माफिया भी होती हैं, वो टैंकर आते हैं, वो गुस्से में चले आते हैं, बोलते हैं रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, सही नहीं है, सड़क भी टूटे में कैसे आए अंदर, ये है यहाँ पर। बस ये कितने अरसे से ये मसाइल फेस कर रहे हैं? ये कम से कम 2012-2010 से फेस कर रहे हैं हम, जब से मैंने। मुश्किलात अब ज्यादा हो गई हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली बात ये है कि ये इलाका है मलीर खोखरा पार, डाक खाना अलचम होटल। यहाँ पे मसाइल जो हैं वो उसके अंबार है। सबसे पहला जो इस वक्त बुनियादी सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहा है वो है सुई गैस की अदम दस्तयाबी का। जी। अच्छा, मसला ये है कि सुई गैस की जो टाइमिंग है शेडिंग की, वो तो अपनी जगह कायम व दायम है। अच्छा। मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन टाइमिंग में गैस हमें दस्तयाब होती है, उन टाइमिंग में गैस जो दस्तयाब होती है वो ना होने के बराबर होती है। मतलब बहुत हल्की होती है, बहुत कम आती है। जी, उसकी आँच जो है वो बहुत लो होती है। अगर आप रोटी बनाने के लिए खड़े हों तो एक रोटी जो सही मानों में 3 से 4 मिनट में पक सकती है, वो स्लो आँच में जो है वो टाइम ज़्यादा ले लेती है। तो खाना भी आदमी को बनाना होता है, रोटी भी बनानी होती है, नाश्ते के लिए भी मसाइल हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह के टाइम में स्कूल जब जाते हैं तो बेचारे नाश्ते के बगैर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जहनी सलाहियतें हैं वो मुतासिर हो रही हैं और वो सही मानों में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पहला बुनियादी इशू है। इस हवाले से जब हमने जोनल मैनेजर जो यहाँ के हैं असलम कुरैशी साहब, शाह फैसल और मलीर जोन के जो जोनल मैनेजर हैं, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ आपकी लाइनों के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये तकरीबन कोई 1 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जो है तमाम मसाइल गैस की शेडिंग के हवाले से जो आपके इश्यूज़ हैं कि स्लो है, प्रेशर नहीं है, वो सारे हल हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अलमिया ये है कि मुझे सुई गैस का अमला यहाँ पे नज़र नहीं आता कि जो काम करता हो। हम वहाँ अपनी दाद रसी लेके जाते हैं तो वो काम वाला वो ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं।
हम जो है नाकाम व नामुराद वापस आ जाते हैं। क्या करें, आम आदमी क्या कर सकता है सिवाय इसके कि अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दे अरबाब इख्तिदार के पास। लेकिन मेरे पास और कोई हल नहीं है। ये तो एक बुनियादी इशू है जिसके ऊपर मैं हुक्काम बाला से गुजारिश करूँगा कि इस इशू के ऊपर फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर एक्शन लिया जाए कि लोगों की बुनियादी ज़रूरत जो गैस है इसको फौरी तौर पे जो शेडिंग के टाइमिंग के अलावा वो मुहैया किया जाए ताकि लोगों को सहूलत मैसर आ सके। और लोग इस हवाले से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और सुई गैस के हुक्काम को भी हम कहेंगे कि भाई आएँ और मसाइल को हल करें। ठीक है जी, बहुत एक मसला है, हाँ। ये तो एक मसला है जिसके ऊपर मैंने बात की है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी सेवरेज के मसाइल हैं, हमारे रोड्स के मसाइल हैं। ये सेवरेज के मसाइल जो हैं ये क्यों हैं? ये गुज़िश्ता 20 सालों से 25 सालों से लास्ट टाइम जो जमात इस्लामी के गालिबन मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब के दौर की यहाँ सेवरेज की लाइनें पड़ी हुई हैं। उस वक़्त उस दरवेश सिफत आदमी ने हमारे इलाके में गलियों में लाइनें डलवाई थी और ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये मेन लाइन सबसे पहले प्रोजेक्ट उनके आने के बाद ये डला था जो ये आधे से ज़्यादा मलीर को कवर कर रहा है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि जब इंतखाबात आते हैं चाहे वो बल्दियाती हों चाहे वो सूबाई और कौमी सतह पे हों, जो अवामी नुमाइंदे हैं, मैं सियासी उससे बालातर हो के नाम नहीं लेना चाहता पार्टियों का, सबको पता है कौन है। उन्होंने क्या किया है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए सही लाइनों को खोदा है और मेंटेनेंस के नाम पे इसमें ख़राबी पैदा की है। आलमिया सबसे बड़ा ये है कि जब खोद के आप लोग चले गए हैं तो उस पर भाई काम भी करें। उससे मसाइल क्या पैदा होते हैं, वो जनाब अली गैस की लाइनों को चौक करते हैं मारने के बाद, वो जनाब अली पानी की लाइनों को चौक करते हैं मारने के बाद, उसके बाद वो मसाइल हल नहीं होते, आवाम ही दरबदर होती है। इसका मकसद ये है कि जब फिर से दोबारा से इस तरह से चीज़ें की जाती हैं तो उसमें आवाम और परेशान हो जाती है क्योंकि और चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं और वो फिर ठीक नहीं होती हैं। ठीक है जी, यही बात है। अब आगे मैं आती हूँ, इस तरफ आती हूँ, भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? हमारी गैस इधर सबसे बड़ा मसला गैस का और लाइट का। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, पूरे कराची वालों का मसला है, ये मेरे घर का भी मसला है। मैं आपको बताती चलूँ कि जिंदगी में कभी सिलेंडर जलाना आता ही नहीं था, अब सिलेंडर जल रहे हैं और एक खौफ भी है, एक डर भी है क्योंकि हमारे जहनों में बसा हुआ है ना कि सिलेंडर एक बड़े खतरनाक चीज़ है। तो अब तो आवाम को ये भी पता चलना चाहिए और आवाम को ये भी सीखना चाहिए कि सिलेंडर का इस्तेमाल होता किस तरह ताकि हादसों से बच सके। तो आप लोगों को क्या गैस का शदीद किस्म का मसला, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है? 5 घंटे लाइट आ रही है, लाइट आ रही तो गैस जा रही है, गैस आ रही तो लाइट जा रही है। मतलब एक चीज़ आएगी तो एक चीज़ जाएगी। लाइट आ रही तो गैस जा रही है, गैस आ रही तो लाइट जा रही है। पानी इधर खरीद के पीना पड़ता है। कितने का पानी महीने में खरीद लेते हैं? 30 रुपए की कैन है, 20 लीटर की कैन 30 रुपए की है और एक घर में चार कैनें चलती हैं। पानी इधर आता ही नहीं है। लाइनें सारी चौक है, पानी की लाइनें हर घर में लाइन है। ये तो चले हो गया पीने का पानी, अब इस्तेमाल का भी खरीदना पड़ता है। हर घर में बोरिंग नहीं है, वो भी 100 रुपए घंटा, 150 रुपए घंटा, कहीं 120 रुपए घंटा यूज करने का पानी, खारा पानी। अच्छा जी, तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं कि पानी पीने का भी खरीद के, इस्तेमाल का भी खरीद के, गैस भी नहीं है। खैर गैस तो पूरे कराची में यही मामला चल रहे हैं। लाइट इतनी ज़्यादा लाइट की भी लोड शेडिंग है। 5 घंटे लाइट आती है, 1 घंटा लाइट आती है, 5 घंटे जाती है। अगर लाइट आएगी तो गैस नहीं आएगी, गैस आएगी तो लाइट नहीं आएगी। दोनों में से एक मसला है। ठंड में भी यही हाल होता है? भी यही हाल है। मतलब मौसम के साथ आपको कोई आसानी नहीं मिलती? आसानी नहीं है, मौसम जैसा भी है, गर्मी हो और या सर्दी हो, यही हाल है, लाइट का भी गैस का भी। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहें? हुकूमत को यही कहेंगे कि इधर भी नजर करम फरमाएं। 12 साल हो गए ऐसा ही है। अच्छा जी, 12 साल से इनका कहना है कि 12 साल से यही सूरत हाल है, यही हालात हैं। रही बात गैस की, तो गैस का आपको पता है कि कराची की तमाम सूरत हाल यही है। अब तो मैं ये अपील एक करना चाहूँगी क्योंकि ये एक बड़ा एक मसला है गैस का, तो थोड़ा सा हमारी आवाम को कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स अवेयरनेस के लिए होने चाहिए कि हमारी आवाम जो घर में बैठी हुई औरतें, उनको बताया जाए कि गैस सिलेंडर यूज़ किस तरह किए जाते हैं ताकि हादसों से हम बच सकें। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छा जी, मुझे अब ये जो पहला हमारा सेगमेंट हुआ है इस पे आपने देखा है कि जिस तरह से गैस के ऊपर बात हुई, यहाँ की सीवरेज के निज़ाम पे बात हुई, यहाँ लाइट की लोड शेडिंग सर्दी हो या गर्मी हो शदीद किस्म की है। मतलब सर्दी आने से भी यहाँ के लोगों को ये नहीं मिलता कि लाइट की लोड शेडिंग कम हो जाए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कराची को MQM और इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी की इत्तेहाद ने तबाह बर्बाद किया। यह मसाइल एक मसला नहीं है कि कराची को मसाइलिस्तान बना दिया है। या अरबों रुपए का टैक्स कराची वाले देते हैं, ना इनको नौकरी मिलती है ना इनको जॉब मिलती है। यहाँ तो सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। मैं अभी जो है गरीबाबाद के पीछे यकीन करें मैं आना जाना होता है। अब कुछ दिनों के बाद भी आया हूँ, पूरा जो गली है सेवरेज लाइन से पानी भरी पड़ी। मैं समझा शायद ये दूसरी गली है, तो अंदर गया तो गली भूल गया कि मैं दूसरी जगह चला गया, तो उनको यही गली है भाई। ये हालत है कराची की। तो यहाँ जो है काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करें यहाँ के मसाइल हल करें। गैस की वजह से तो लोग इंतहाई परेशान हैं। सुबह जो है बेचारे स्कूल बच्चे जाते हैं, मदरसे जाते हैं, बगैर नाश्ता के चले जाते हैं। गैस नहीं होती, गैस नहीं है ना। ये बेचारे आते हैं होटलों पे जो रोटी लाइन लगा लेते हैं कि रोटी पकाने के लिए लेने के लिए। तो कोई मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना, रोटी भी तो महंगी हो गई है। अभी आज मैंने पढ़ा है कि रोटी के आटा जो है 20 रुपए किलो कराची के लिए बढ़ा दिया है। इतना जुल्म है कराची के ऊपर कि आटा बाकी जगह भी सस्ता है, पंजाब में सस्ता है, सिंध बाकी जगह में है, लेकिन कराची की पे इंतहाई जुल्म है। कराची वालों के लिए बढ़ा दिया। सलूट आप लोगों के, कराची वालों के लिए सारी नाइंसाफी हो रही है। कुछ कराची वालों के लिए सोचे, कराची वाले तो वैसे ही बड़े पिस रहे हैं। अब कराची वालों के लिए कुछ आसानी के लिए सोचा जाए, कराची वालों को भी कुछ ऐसी जिंदगी उनको दी जाए ताकि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। इस तरह भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप जॉब करते हैं, कोई बिजनेस है, क्या है आपका? जी, मैं जॉब करता हूँ। मेरी फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन की है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की। दूसरी ये बताएं, ये जितने मामलात यहाँ बिगड़े हुए हैं, हर चीज़ पैसे से, गैस पैसे से, मतलब वो बिल आते हैं वो तो है, पर सिलेंडर में गैस अलग से पैसों से, पानी खरीद के, तो वो इतना अफोर्ड कर लेते हैं इस जॉब में? बहुत मुश्किल काम है। मुझे ये बताएं हम क्या क्या चीज़ परचेज करेंगे। बिजली आप बैटरी की सूरत में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लाइट नहीं है तो आप बिजली का अल्टरनेट UPS की सूरत में कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अपना पानी का जो आप जो सिलेंडर की उसकी सूरत में कर रहे हैं, कैन की सूरत में। बोरिंग जो नहाने के लिए जो बोरिंग का पानी आपने इंडिविजुअल बोरिंग करवाई भी है, क्या क्या चीज़ करवाएं आप मुझे बताइए। गैस का तो अल्टरनेट नहीं है ना। हमें LPG इतनी आसानी से दरियाफ्त हो रही है। LPG जा रहे 230 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है। नॉर्मल जो नेचुरल गैस हमारी सुदर्शन गैस से जो हमें मिलनी चाहिए वो गैस हमें नहीं मिल रही, ठीक है। अब दूसरा इशू ये है कि आप मुझे बताइए, एक साजिश के तहत ये सब कुछ काम हो रहा है। बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर जो है इसके अंदर जो पंप जो है मार्केट के अंदर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग प्रोवाइड करके 2000, 2500, 3000, 4000 का पंप खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और उससे गैस सक्शन हो रहा है। और गैस वालों की तरफ से ये जो सक्शन के लिए जो प्रेशर मशीन जो आती है वो कह रहे हैं कि हमें कंप्लेंट नोट कराओ। कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। किसी हवाले से ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये प्री प्लान किया जा रहा है। हर जगह लोड शेडिंग के अंदर जो टाइमिंग आएगी उसके अंदर भी कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। अभी G एरिया है, H एरिया के अंदर सपोज जिस टाइम लोड शेडिंग का टाइम है तो H एरिया के अंदर मिसाल के तौर पर गैस का प्रेशर सही आ रहा होगा, ठीक। और जो G एरिया के अंदर जो टाइमिंग नहीं भी है उस टाइम पे भी यहाँ पे प्रेशर जो है स्लो है, ठीक है। मेंटेनेंस कोई नाम की नहीं हो रही। घरों के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। किसी की इस्तिताअत है खरीदने की, किसी की नहीं है, ठीक है। रोटी लेने जाओ तो रोटी वाला बोलता है सिलेंडर पे बन रही है रोटी उसका भी प्रेशर बराबर नहीं है। अच्छा, वो भी सिलेंडर पे बना रहे हैं? वो भी सिलेंडर पे बना रहे हैं, कच्ची बना रहे हैं, कच्ची पक्की आप रोटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बात ये हर चीज़ पैसे से खरीदनी है हमने, तो हम किसके पास हैं? किसके पास? हमारी किसी के अगर घर में 5 लोग हैं तो वो बाहर तंदूर से 2 टाइम रोटी ला सकता है? मुश्किल काम है। आप मुझे बताइए, मतलब जो है 25,000 रुपये जो है वो सैलरी है लोगों की, ठीक है। एक जो भी कर दिया गया है 25,000 से भी कम कमा रहे हैं। बहुत कम इदारों के अंदर 25,000 रुपये मिल रही है सैलरी, ठीक है। और जो नॉर्मल जो है आम जो सैलरी अपना दिहाड़ी रेशियो जो है लोगों का 1000, 1200, 800, 900, ठीक है। और जिसने अगर वो सब चीज़ कम हो गई है, यानी हर आदमी का पैसा होगा तो घर में मेंटेनेंस का काम करवाएगा, दिहाड़ी लगेगी ना मजदूर की, दीगर स्त्री है हर जगह। मतलब ये कहाँ परेशानी को हम फेस करें। बात ये है कि ये जो पंप मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चर एक से बढ़कर एक चीज़ बना के बेच रहा है, दुकानों के ऊपर अवेलेबल हो रही है। 200 मतलब कहने का मकसद है कि सारी कार्रवाई तो बाद में, पहले ये बताइए मार्केटों में आए कैसे हैं? जी बिल्कुल। ये आए हैं तो ये मार्केटों में बिक कैसे रहे हैं? बिल्कुल यही चीज़ तो समझने की बात है। ये साजिश के तहत हो रहा है।
मैं खुद गैस प्लांट के ऊपर सुई सिदरन के हवाले से मैं खुद कादरवारी गैस फील्ड के ऊपर जॉब कर चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे गैस के 52 वेल थे। ठीक है, 52 वेल में से उस टाइम जब मैं 5-6 साल पहले मैं वहाँ पे गैस फील्ड पे था तो उस टाइम 18 या 22 वेल चल रहे थे। हर चीज़ असल में होता ये है कि जो मेंटेनेंस मांगती है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही। और वहाँ पे जो जिस जगह मैं कादनवारी गैस फील्ड पे था वहाँ पे मैंने जो देखा है ये बाकायदा असल में प्री प्लान उनकी मेंटेनेंस नहीं करी जाती। और वो एरिया का मैं अब आप खुद समझदार हैं कि वहाँ पे क्या वडेरा शाही निज़ाम हैगा। ठीक है, उसके ज़रिए जो यहाँ पे जो है गैस की प्री प्लान जो लोड शेडिंग की जा रही है और यहाँ पे सीएनजी स्टेशन बंद है, जबकि हुकूमत ने ऐलान किया सीएनजी स्टेशन बंद होंगे तो मकामी लोगों को गैस के अंदर परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन इतनी ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और हर एरिए के अंदर जिस टाइम गैस की लोड शेडिंग हो रही है ये आवाम को एक तरफ होने नहीं दे रहे। हो ये रहा है कि जी एरिया में आ रही है, एच एरिया में नहीं आ रही, FN में आ रही है तो जी एरिया में नहीं आ रही। प्रेशर और मेंटेनेंस उसको उन्होंने कोई डेवलप नहीं किया हुआ। हाँ, ये चीज़ को जब डेवलप करेंगे तो ये बेक वक्त अगर जैसे लाइट जाती है, अगर जी एरिया, एच एरिया, FN एरिया या 1 नंबर तक के एरिया की लाइट जाती है तो भरपूर लाइट जाती है। ठीक है, लेकिन गैस के मामले के अंदर ये एक अलग सियासत चल रहा है। ठीक है। हाँ, आवाम इस कदर परेशान है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 20 रुपए की एक रोटी है। ठीक है, 15 रुपए की चपाती है। निहारी अगर आप लेने जाए, सालन लेने जाए 300 रुपये 250 रुपये से कम का कोई सालन नहीं है। अब आप मुझे बताइए 3 वक्त की रोटी है, 2 वक्त की भी रोटी है, पराठा 40 रुपये का पराठा है, 40 रुपये की जो चाय, ठीक है, अंडा 25 रुपये का चल रहा है। आप मुझे बताइए किस तरीके से आवाम गुजारा करे एक वक्त मतलब यानी कि हर चीज़ खाना पीना एक मुश्किल हो गया आवाम के लिए। और आप इससे घरों के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ को कोई ऑन नहीं कर रहा। कोई भी इदारा, कोई भी पार्टी इस चीज़ को ऑन नहीं कर रही कि अवामी मसाइल को और इशू के ऊपर कोई बात करे। और प्रॉपरली सिवाय जमात इस्लामी इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठा रही है। लेकिन बात यह है कि आवाम को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो है ना लोग इसके ऊपर निकलें और ये अरबाब इख्तियार जो गैस वाले हैं, हमारे बिजली वाले हैं, इस मसाइल से खुदा के वास्ते हमारी इस आवाम को निकालें। ठीक है, बहुत परेशान है आवाम और किसी आ नहीं लें, इस टाइम आ लगेगी फिर लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके घर गैस आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। लाइट आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बताएं, ना गैस है, ना लाइट है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पानी है, ना चीज़ें आप बाहर जाएं तो महंगी से महंगी आपको मिल रही हैं, सुकून भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई उम्मीद है? बिल्कुल, खास कर तो सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है हमें। हाँ, अलबत्ता जमात इस्लामी है जो कोशिशें कर रही है, उससे थोड़ा हमें उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कुछ बेहतर होगा। और कुछ बेहतर हुआ आपके ये न्यूज़ के तवज्जुह से कि आप लोग पहले भी आए थे टैंकी पे, वहाँ पे भी आप लोगों ने अच्छा प्रोग्राम बनाया, वो आज रोड बन रहा है। तो इसलिए आपके तवज्जुह से ये बात हुक्मरानों तक पहुँचे। वो पता नहीं क्या समझते हैं कराची वालों को कि यहाँ कराची में दरख्तों पे 5000 की नोटें उगती है। दरख्तों पे कराची में उगते हैं, ये समझते हैं? हाँ, बिल्कुल, वो लोग ये समझते हैं वडेरे और सरदार। अच्छा। और हम लोग इनको बिल्कुल ऐसा करने नहीं देंगे। जितनी भी हम लोग से कोशिश होगी जमात इस्लामी से, हम लोग इंशाल्लाह भरपूर इनके खिलाफ बात करेंगे और इनसे हिसाब लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी जो है एजुकेशन आपकी जारी है, स्टडी जारी है या कोई जॉब करते, क्या करते हैं? जी अभी मैट्रिक की है मैंने। अब मसला सिर्फ गैस का ही है कि गैस की बहुत परेशानी होती है। अब रात में बंदे को भूख लगे, पूरी रात गैस। हाँ, जब आपने पेपर की तैयारी करनी है, रात को जागना है, पढ़ना है, तो कुछ ना कुछ चाहे, कोई फ्रेश होने के लिए, कोई एक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल। अब रात में बंदे को भूख लगे, अब रात में 2-3 बजे तो बाहर कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिलता कहीं रेस्टोरेंट में महंगी चीज़ें मिलती हैं, अब कौन कर ही नहीं सकते। अब रात में कोई अंडा पकाए घर के अंदर, गैस खोले, गैस है ही नहीं, क्या करे बंदा। पर अंडा कैसे पकाए? अंडा भी महंगा हो गया। अंडा भी महंगा हो गया, चले अंडा तो ले लिया, अब गैस नहीं है। सुबह उठे 2 बजे गैस गई, 5 बजे आ रही है, 3 बजे गैस गई, 4 बजे आ रही है। अब यही परेशानी हो रही है। जब अब कितनी बार तो मैं इस वजह से भूखा रह चुका हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, गैस नहीं थी तो इस वजह से। वैसे रात में भूखा सोना पड़ा है इस वजह से। अब मेरी यही अपील है कि गैस खोल दी जाए, गैस दे दीजिए, बस यही चाहते हैं हम लोग भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टूडेंट हैं, मैट्रिक अभी इन्होंने की है और ये कह रहे हैं रातों को जब जागते हैं, अगर अपनी सुबह कोई पेपर है और उसके लिए तैयारी के लिए तो भूख लगती है, अगर एक अंडा भी आप फ्राई करने जाएं तो आपको गैस नहीं मिलती। तो यही अपील है कि गैस जो है उसका मामला जो है वो हल होना चाहिए ताकि मुश्किलात जो है उसमें कमी हो जाए। या तो महंगाई कम कर दें या गैस दे दें। महंगाई कम होगी, गरीब आवाम बाहर से खरीद के खा लेगी। महंगाई ज़्यादा होगी, घर में गैस आ रही होगी, जो दाल साग है वो घर में बना के खा लेगी। मतलब कोई एक चीज़ तो हमें दे दें कराची वालों को।
को, ताकि कराची वालों को जिंदगी गुजारना थोड़ा सा आसान लगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ आए हैं, जिससे भी बात करें, जो भी हमसे बात करें, तो सबसे ज़्यादा उनका जो इस टाइम जो एक बड़ा मुद्दा जो मुझे नज़र आ रहा है, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है गैस की लोड शेडिंग। और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ गैस की हो रही है, और अगर गैस आ भी रही हो तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि कोई चीज़ भी पकाने में आपको, अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो एक जो यहाँ का हॉट इस टाइम इशू है वो है गैस का, जिसको ये लोग चाहते हैं आवाम के जल्द से जल्द हल हो। और हम भी यही अपील करते हैं, हमारा मकसद भी यही होता है हर इलाके में जाने का, कि वहाँ का जो उस टाइम पे एक मसला जो शदीद आवाम को परेशान कर रहा है, उस मसले को हम स्क्रीन पे लेके आएँ और वो मसला हल हो। और ऐसा होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भाई ने भी बताया कि पहले हमने यही एक कोई जगह है जिसका नाम कोई टंकी करके बड़ा मशहूर है, क्योंकि माशाल्लाह इतने शोज़ कर लिए कि इलाकों के नाम भी मेरे जहन में नहीं रहते। वहाँ हमने सड़क के मामले पे शो किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सड़क बन रहा है। यही इश्यूज़ हम दिखाते हैं, और जब वहाँ के काम होना शुरू होते हैं, यही हमारी जो है वो समझे कि मेहनत का फल वो हमें भी मिल जाता है, हमारे चैनल को भी मिल जाता है। एफर्ट्स इसीलिए की जाती हैं ताकि मसाइल जो है वो हल हो। यहाँ बाबा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? ना गैस का मसला होता है, ना पानी आता है, नहाने के लिए भी तो गैस होगी, गीजर चलेगा या पानी गर्म चूल्हे पे? हाँ, तो फिर कैसे नहाएंगे? ना ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा है, ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा है, नमाज के लिए, वजू के लिए, सबके लिए। और क्या ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल होती नहीं। है। वो ठंड के आते ही तो लोग कहते हैं ना वो पाए और ये चीजें खाएं, तो उसके लिए भी तो गैस चाहिए, 4-4 घंटे पाए पके। कोई आप गवर्नमेंट से अपील करें कि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए हमें गैस दें, ताकि हम अच्छे खाने भी खाएं, हम गर्म पानी से नहाएं भी, हम आपको दुआएं भी दें। ठंडा पानी मिल रहा है इधर तो। अच्छा, सुबह उठते फजर में ठंडे पानी है, वजू करते हैं बस, और यही हमारा मुतालबा है। ठीक है जी, ये अच्छा जी, इनका यही मुतालबा है कि गैस। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ के बाद वो कितने खुश अखलाकी से कह रहे हैं कि गैस नहीं है तो ठंडा पानी होता है, फजर के टाइम नमाज पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। देखिए अभी भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो इस मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए आज का ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि इनके मसाइल को हल किया जाए, ताकि ये लोग छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। इनको एक ऐसी कोई चीज़ दे दें ताकि आपके भी अगले मामला जो है वो बेहतर हो जाए। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? यहाँ पे गैस का बहुत बड़ा इशू है, सुई गैस का बहुत बड़ा मसला है, जो कई घंटे कई दिन तक नहीं आती है। जैसे लोड शेडिंग की जा रही है, तो उसमें भी यानी कि जो टाइमिंग है उस टाइम पे भी नहीं आ रही है गैस। मतलब जिस टाइम पे आनी है उस टाइम भी प्रेशर नहीं है? उस टाइम पे भी प्रेशर नहीं है। लोगों ने मशीनें लगा ली हैं, उससे खींच लेते हैं, और जिनके पास वसाइल नहीं है वो बेचारे क्या करें, जो नहीं लगा सकते। यही है मसला। और 11-12 घंटे की लोड शेडिंग है इस इलाके में। ये लोड शेडिंग इसी साल से हुई है या पिछले 2-3 सालों से हुई? नहीं, इस साल से बहुत हुई है, जब से ये हुकूमतें चेंज हुई हैं, जब से ये चल रहा है। वरना काबिल कबूल था, इस तरह से हो रहा था? नहीं था, यानी कि टाइमिंग का हिसाब था। अब तो कोई टाइम ही नहीं है, किसी टाइम भी लाइट चली जाएगी, और कई घंटे तक, पूरा दिन तक गायब रहती है। बहुत काम रुक जाते हैं सारे, बहुत परेशानी है। अब ये वेल्डिंग वाले, कारपेंटर जो बिजली के काम से अपना रोजगार चला रहे हैं, वो तो बिल्कुल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मतलब बिजनेस पे भी बड़ा असर पड़ा है? जी, बिल्कुल असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये इतने सारे मसाइल के अंदर कितने अरसे से इस एरिया में रह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने देने में पाकिस्तान को कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन तुमने बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूँ, और गवर्नमेंट से बोलना कि जब कभी भी तुमने हमें लाइट, पानी, बिजली दे दी हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, और ये तुम दोगे नहीं। तुम अपने गिरबान पे हाथ डालने से डरते हो। जिस दिन तुमने ये सहूलत हमें मैसर कर दी, उस दिन तुम्हारे गिरबान से, कुर्सी से उतार लूँगा मैं। कोई उतारे ना उतारे, मैं उतार लूँगा तुम लोगों को कुर्सी से बाहर।
ये तमाम चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद है और तुम नहीं देना चाह रहे, और जब तुम्हें देना होती है मैचेस के अंदर वो तुम अपने बाप के घर से लेके आते हो हैं, वहाँ से गैस इलेक्ट्रिक कहाँ से आती है सर 24 घंटे के लिए? आपको रीजन समझ आ रहा है? रीजन को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बेखर्ती कर रहे हैं ये लोग। तो फिर लाने वाली भी तो आवाम है ना। लाने वाली आवाम नहीं है, मैं कभी नहीं लेके आऊँ इनको, मैंने कभी वोट नहीं दिया इनको। अगर यही आवाम चाहे इनको सीट से उतार के जमीन पे फेंक दे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई चीज़ की कमी नहीं है इनके पास, इनका इलेक्ट्रिक भरपूर तरीके से, गैस इनके पास पूरी है, और ये आवाम को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, इन चीज़ों में उलझा के रखा हुआ इन्होंने, और बस ये कहना चाहूँगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, भाई मेरे मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? कोई जॉब करते हैं, कोई कारोबार है, क्या है? बिरयानी का काम करते हैं। अच्छा बिरयानी, तो बिरयानी ये बताएं मुझे, गैस तो है नहीं, लाइट तो होती ही नहीं है, पर गैस भी नहीं है, बिरयानी किस पे पकाते हैं? बस लकड़ी लाते हैं, 800 रुपये मन लकड़ी है, क्या करे, गुजारा तो करना है, कोई खिलाएगा तो नहीं, अपनी मदद खुद करनी है। बस टाइम से बिल आ जाता है और गटर के पानी से निकाल के हम लोग बेजार हो गए। मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है बहुत। अच्छा ये बताएं, आपका काम है बिरयानी, कराची वाले कुछ भी हो खाना बाहर का जरूर खाते हैं, सही है? कुछ कमी आई है ये महंगाई से और मसाइल से? भाई शराब अभी आया तो चावल और महंगे हो गए, फसलें लोगों की उड़ गई हैं, अब वो भी क्या करे, चावल और बढ़ गए, चावल का तो रेट बढ़ गया, बड़े से बड़े पेट्रोल थोड़ा 10 रुपये गिरा तो फिर आटा बढ़ गया। अब क्या करे, खाना तो आटा है, बड़े या कम हो खाना तो है, अल्लाह इनको हिदायत देगा, भी हम क्या कर सकते। बाकी कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ तो ये मैसेज देंगे, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। बाकी है अल्लाह, अब मैं गरीबात ताल्लुक़ रखता हूँ, गरीबात गोड से। अभी अल्लाह के कम से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हकीम बलोच साहब अभी जीते हैं तो थोड़ा असरा हुआ है। अभी पानी का डैम भी बनाया है, और अपना सलीम बलोच साहब ने भी बनाया है पानी का डैम। अब पानी की सहूलत भी अच्छी हो रही है, अब काम भी शुरू हो गया, तो गटर लेने का काम शुरू हो गया, अभी थोड़ा रुक गया था। पहले जो टीम आई थी गटर लेने का काम सही नहीं का, अब माशाल्लाह काम भी अच्छा हो रहा है। बाकी जो गैस के लेने के सब तोड़ दिए, तो अभी गैस के लेने में बनाई भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनकी मोहब्बत है उस पार्टी के साथ, और बिल्कुल जिसकी जिससे मोहब्बत है वो उसकी इमोशंस जो उनके साथ है, जो फीलिंग्स है वो अंदर से आती हैं। उसके लिए आप कोई नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि हर किसी के अपना एक जो है वो राय है, और वो राय रखने की इजाज़त है उन लोगों को, वो हक रखते हैं। सिर्फ मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ज़िंदगी के इतना अरसा आपने गुजारा, आपने कभी कराची को इस तरह से देखा? नहीं, कभी नहीं देखा, ऐसे हालात कभी नहीं हुए जो अब हालात हैं। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, कहने को तो हम इस्लामी जो मुझे पाकिस्तान में रहते हैं तो इस्लाम के नाम पे हासिल किया, ठीक है। हमारे साथ हो क्या रहा है कि काले पानी की सज़ा दी जा रही है, हर बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये, क्योंकि हम हुकूमत के इस मुल्क में काम कर रहे हैं, उनको कमा के दे रहे हैं, उनके लिए सब टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, सब कुछ, उसके बावजूद हम महरूम हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हुकूमत को चाहिए कि हम आवाम के साथ तामुल करें, उनके मसाइल को देखें, उनके मसाइल को हल करें। ये तो नहीं है कि आप सब कुछ करके हमारे पर सजाएं मुकर्रर करें, मतलब मसाइल शुरू हो जाते हैं। मतलब इन मसाइल, ऐसे मसाइल की वजह से घरेलू मसले भी शुरू हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, घरेलू मसले, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम आवाम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, गयूर आवाम है ये। हुकूमत के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोगों ने पाकिस्तान बनाया है, हुकूमत ने क्या किया है? पाकिस्तान तो क्या हमें नहीं बना सके आज तक, हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, बुनियादी सहूलतों से महरूम है। लेकिन ये हुकूमत के लिए एक तरह से मैं यही कहूँगा, मजबूर हूँ कहने पर कि हुकूमत के लिए वार्निंग है, अपना क़िबला दुरुस्त कर लें, वरना ऐसे हालात इनके ऊपर भी आ सकते हैं, और होता है ये। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ बहुत सारे लोग थे जो यहाँ के रिहाइश पजीर भी थे, वो लोग भी थे जो छोटे छोटे यहाँ अपने कारोबार चला के अपने घर का जो गुजर बसर है वो कर रहे थे। उनसे हमने बात की। सबसे ज़्यादा लोगों ने, मसाइल तो बहुत सारे थे, पर सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा उनको अहम लगा, उन्होंने गैस के लोड शेडिंग पे ज़्यादा बात की। वो इशू आज हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया। अब ये हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, इस इलाके के मसाइल अगर हल हो जाते और जल्दी हल हो जाते तो यहाँ की आवाम जो है वो थोड़ा सुकून का सांस लेगी, हमारा काम भी हो जाएगा जो एफर्ट्स हमने यहाँ आके की, और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।